फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अर्पित कंसेप्ट में। तो आज हम करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास से। और इस सेकंड क्लास में मैं आपको एस डी अदब बुक को सॉल्व करा रहा हूँ। और एस डी अदब बुक के मैंने आज जो लिए हैं, ये इस क्लास में मैं आज सारे एग्जाम्पल्स को कवर करने वाला हूँ। नंबर सिस्टम के सारे एग्जाम्पल कवर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस चैप्टर बुक को जब मैंने देखा तो इसमें देखा कि एग्जाम्पल इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हम इस बुक के एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। आप ये मत सोचना कि मैं बुक कौन सी करा रहा हूँ, मैं बुक केवल इसलिए करवा रहा हूँ ये आपको, क्योंकि ये बुक जीरो वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा जीरो से पढ़ना चाहता है वो उस बच्चे के लिए ये वाली बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कोई भी बच्चा अगर एडवांस मतलब सोचता है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन करवाने चाहिए मेरे को, तो उसके लिए एसएससी की एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें 2018 और 2019 के अपडेट क्वेश्चन करा रहा हूँ। और एक रेलवे की सीरीज चल रही जिसमें 2017 के में जो आपका लास्ट आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन, और प्लस 2019 में जो आपने रेलवे का पेपर दिया था उसके क्वेश्चन, तो वो मैं आपको अलग से मैं करवा रहा हूँ। सही है। ये बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारी, ये बुक मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये बुक जीरो से अगर आप बस करोगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन करते हैं फिलहाल स्टार्टअप। और अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी कर दूँ। क्लास ये आज की दूसरी है आपकी, अब रोज़ाना आपको क्लास मिलेगी। क्लियर है? तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे जो इस बुक में जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एक्सरसाइज का उदाहरण का, वो ये है हमारे कि क्रमागत संख्याओं का योग करना है। क्रमागत, देखो मेरी लैंग्वेज दोनों रहेगी, हिंदी और इंग्लिश। तो आप अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो तो उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा आपको। क्रमागत संख्या का मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का आपको एडिशन करना है, योग करना है। तो देखो इस तरह की संख्याओं का योग करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, छोटा सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे आपको 1 + 2 + 3 करना है, 1 + 2 + 3 करना है, तो आप क्या करोगे, इसे जोड़ोगे 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको इसमें मीन ले लेना। मीन का मतलब जो मध्य में हो, और मध्य में लेने के बाद 2 ले लिया आपने। अब इंटू उतने से लगा दो जितनी संख्या है, तो कितने से लगाओ इंटू, संख्या कितनी आपकी 3 है, ये क्या हो गया हमारा 3 हो गया, यानी एडिशन कितना आ गया 6 आ गया। दोबारा देखो और एग्जांपल लेके, जैसे मैंने कहा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का एडिशन बताओ। तो आप जोड़ोगे, लेकिन मैं ये नहीं मना कर रहा, मैं जोड़ने को मना कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बीच वाली संख्या लो, इंटू लगा दो किससे, जितनी संख्या हो। तो संख्या तो हमारी 5 है, यानी कितना आ गया एडिशन इसका 15 है। क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो हमें मीन मिल गया, यानी यहाँ पर भी मध्य की संख्या मिल गई और यहाँ पर भी मध्य हमें संख्या मिल गई। लेकिन अगर संख्या अगर ऐसी होती कि 1 + 2 + 3 + 4 अगर ऐसे होता तो हम क्या करते हैं। तो भाई यहाँ पर मध्य नहीं मिल रहा आपको, तो ये बताओ इनके तो बीच में कुछ ना कुछ आएगा। तो क्या आएगा, वो 2.5 आएगा। तो बस उसकी इंटू लगा दोगे आप किससे, जितनी संख्या है। तो कितना हो गया आपका 10 हो जाएगा इसका। क्लियर है? आया समझ में, 10 इसका हो गया। तो अब आपको समझ में आया, कुछ नहीं आया तो और एग्जांपल देखो। तो चलिए कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। अब समझ लो, आपको ये वाली चीज़ लेके चलना है, माइंड में ये चीज़ बैठा हो जा रहा है थोड़ी देर के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हो जाएंगे इस टेक्निक से अगर सोचोगे समझोगे तो। देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, बस इतने ले लें। बीच में कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अब ये तो मैंने 6 तक की बात ले ली, लेकिन अगर जैसे पहला क्वेश्चन ही ले लो आप कि 1 से लेकर 60 तक का ऐड पूछा है। अब इसमें मैं इतनी लंबी सीरीज को लिखूंगा, फिर बीच में ये तो पता लगाऊंगा नहीं कि हाँ भी कहाँ है मध्य हमारा बीच में संख्या। तो उसके लिए क्या करोगे आप, देखो यहाँ से ही पता चल रहा है आपको क्या है। फिलहाल छोटी सीरीज में तो आपको पता चल जाएगा कितना है, 3.5। इस तरह का लॉजिक आप एवरेज वाले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। मैं आगे आपको एवरेज का क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसे हम एवरेज ही बोलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में जो मध्य की संख्या होती है वो हमारी एवरेज ही होती है, और उसे हम मीन भी बोलते हैं। क्लियर है? उसे हम मीन भी बोलते हैं। तो चलिए, अब अगर आपको ये नहीं निकल पा रहा तो आप कैसे करोगे। दूसरा तरीका आपके पास ये है, लास्ट वाली और स्टार्टिंग वाली संख्या को आप ऐड कर दो, यानी उसको ऐड कर दो, यानी 6 + 1 कर दो आप।
अपॉन में 2 लगा दो, ये कितना आ गया आपका भाई 6/1 7/2 हो जाएगा, और 7/2 का मतलब क्या हो जाएगा 3.5 आ गया ना भाई। अब आपको संख्या पता है, संख्या कितनी है 6 संख्या, इंटू 6 से लगा देना, एडिशन आपका आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आई होगी टेक्निक। सही है, नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा देख ले, वीडियो को पोस्ट कर दोबारा देख लेने से बैक करके, और मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए डियर स्टूडेंट, अब इसी चीज़ को अगर फॉर्मूले में लिखना चाहते हैं तो इसी चीज़ को हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं कि संख्याओं का जो योग निकालोगे, क्रमागत संख्याओं का जो आप योग निकालोगे वो कैसे निकालोगे। देखो मैंने यहाँ लिख देता हूँ, क्रमागत संख्याओं का योग निकालने के लिए आप क्या करना, लास्ट संख्या, लास्ट डिजिट प्लस स्टार्टिंग वाली डिजिट अपॉन 2 कर देना। इससे हमें क्या मिलेगा भाई, मीन मिलेगा। क्लियर है, जैसा मैं पीछे बता चुका हूँ। और इंटू हमें कितने से लगानी, इंटू लगानी है हमें जितनी संख्याओं, उसे हम बोल देंगे n। क्लियर है, उसे हम क्या बोलेंगे n। तो ये फॉर्मूला हमारा बना कैसे मैंने बता दिया, लेकिन आपको जनरली क्वेश्चन में फॉर्मूला याद नहीं रखना है। आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको क्या करोगे सीधे कि आपको एडिशन निकालना है कि 1 से 60 तक का एडिशन निकालना है। तो 60 और 1 कितना हो गया 61, 61 का जस्ट हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 61, और 61/2 और इंटू संख्या कितनी है 60। अब चाहो तो इसका हाफ कर दो, इंटू 60 लगा दो, या फिर भाई इसे ऐसे कैलकुलेट करके और अपना आप काम चला दोगे। तो इसका कैलकुलेट करोगे तो आपका 1830 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इतना ही करना है, हमें बार-बार फॉर्मूला याद नहीं करना। फॉर्मूला बना कैसे मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको हो गया। सही, सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपना। सेकंड क्वेश्चन देखिए ये है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 21 से लेकर 75 तक का एडिशन पूछा है इसने। 21 से लेकर 75 तक का ऐड पूछा है, तो यानी आपको सीधे पता है आप क्या करोगे इसमें। देखो पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो 21 से लेकर 70 तक, आप 75 तक का इसने एडिशन पूछा है, तो आप सीधे क्या करो, आप पहले निकालना 1 से लेकर 75 तक का, और फिर आपको पता है मैंने 21 से पहले, भाई मैं 21 से ले रहा हूँ संख्या, तो 21 से पहले हमने संख्या कितनी छोड़ दी, 20 छोड़ दी। तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 75 तक का निकालना, 1 से 20 तक का जितना एडिशन होगा उसे आप क्या कर दोगे भाई, माइनस कर दोगे। तो फिलहाल हम पूरा निकालते हैं पहले 75 तक। तो 75 तक निकालोगे तो 75 + 1 कितना हो गया 76। 76 का जस्ट हाफ करो भाई, कितना हो गया आपका 76 का जस्ट हाफ करो तो 70 का आधा कितना होता है 35 और 3 और जोड़ दो इसमें, यानी 38 हो गया। इनटू किससे लगानी है भाई, 75 से लगानी है। क्लियर है, ये यहाँ इस तरह से कहाँ तक का निकल जाएगा एडिशन आपका, 75 तक का ऐड निकल जाएगा। ये चलो एक चीज़ और कर सकते हो, ये मत करो आप, इसे मत करो। आप इतनी चीज़ फिलहाल समझ गए हो गया, करना चाहो इस तरह से कर लेना, लेकिन एक चीज़ और मेरे माइंड में आ गई, मैं बता देता हूँ उसे। देखो आपको निकालना है 21 से लेकर 75 तक का, तो आप स्टार्टिंग वाली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या का ऐड करो, अपॉन 2 लगाओ। अब ये बताओ अगर हम 1 से काउंट करते तो संख्या कितनी होती है हमारी 75 होती, लेकिन आपने कहाँ से काउंट किया, 21 से लिया है। तो 21 से लेके, तो 21 से लिया तो इससे पहले आपने संख्या कितनी छोड़ दी, इससे पहले आपने 20 संख्या छोड़ दी, यानी हमने संख्या कितनी छोड़ दी 75 में से, 75 में से हमने 20 संख्याएं छोड़ दी। तो संख्याएं हम ले कितने रहे हैं, संख्याएं हम ले रहे हैं केवल 55, बस इंटू लगा देना 55, यही क्वेश्चन का आंसर इससे आपका आ जाएगा। सही, फिलहाल मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ अभी फिलहाल इसका। तो इसका जो आंसर होगा 2648 होगा, 2648 होगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब अपना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, 2 से लेकर आप 60 तक ले रहे हो, यानी अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मैंने अभी पीछे आपको फंडा बताया कि 1 + 2 + 3 करोगे तो आपको क्या लेना है, बीच वाली संख्या लेनी है, इंटू कर देना किससे, जितनी संख्या हो, यानी आपका आंसर आ जाएगा। बीच वाली संख्या नहीं निकल पा रही तो आप पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का औसत निकाल लो, वो भी आपकी बीच वाली संख्या यानी माध्यिका होगी।
लेकिन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि गैप क्या था आपका, जो कॉमन डिफरेंस था, इसे एपी सीरीज बोलते हैं। जो कॉमन डिफरेंस था वो आपका क्या भाई, हाँ बता दूँ, ये एपी सीरीज है सारी। सही, इसे मैं आगे आपको एडवांस मैथ पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा और ज़्यादा बढ़िया करके से मैं समझाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे इतने बड़े क्वेश्चन नहीं है, जितना ज़्यादा मुझे समझाना नहीं है इसलिए। तो ये एपी सीरीज है, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो समान है, एक एक का है। लेकिन यहाँ जहाँ कहीं भी कॉमन डिफरेंस समान होगा वो फंडा यहाँ भी लगेगा। तो यहाँ पर अगर देख पा रहे होगे तो कॉमन डिफरेंस आपका 2 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 है, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2 है। कहने का मतलब है जहाँ कॉमन डिफरेंस आपका इक्वल हो, जहाँ एपी सीरीज होगी वहाँ आप क्या लगा दो, ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ वो आप लगा दोगे। क्लियर? तो फिलहाल क्वेश्चन करिए आप। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, स्टार्टिंग की संख्या ले लेते हैं प्लस लास्ट की संख्या ले लेते हैं, अपॉन क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं। आपको पता है 60 और 62, देखो आप अगर डिवाइड करो तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। 60 का हाफ कितना हो गया भाई, 2 से डिवाइड करने 60 का हाफ 30 और 2 का हाफ 1, यानी 31 इसका आ जाएगा। ऐड मत करो, 31 आ गया। इनटू किससे करनी है, इनटू हमें उससे करनी है जितनी की संख्याएं होंगी। अब यहाँ पे संख्याएं ये 60 लिखा हुआ है तो 60 संख्याएं नहीं है। आप यहाँ देख पा रहे हो ये क्या आपका 2 का टेबल है। अगर ये 2 का टेबल है, अगर ये 2 का टेबल है तो ये 2 से कितनी बार जाता है स्टार्टिंग वाली संख्या 1 टाइम्स, लास्ट वाली संख्या कितनी बार जाएगी 30 टाइम्स, यानी 30 आपकी संख्या है। अगर ऐसे समझ सकते हो तो ऐसे समझ जाओ, नहीं तो आपको नंबर ऑफ संख्या ज्ञात करने के लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ जो क्या होता है आपका। देखो संख्या ज्ञात करने के लिए नहीं, एन इक्वल टू अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, लास्ट वाली संख्या प्लस स्टार्टिंग की संख्या, सॉरी लास्ट वाली संख्या माइनस स्टार्टिंग की संख्या अपॉन कर देना इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो। तो अपॉन में डी लिख देता हूँ कॉमन डिफरेंस को, और इनटू सॉरी प्लस कर देना 1। सही है, लास्ट वाली संख्या माइनस स्टार्टिंग वाली संख्या अपॉन में क्या डी को बोलेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस और प्लस 1। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो, वरना ये तो सिंपल लॉजिक था, कोई ज़्यादा बड़ा इतना इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाना था। आप चाहते तो क्या देखो करके देख लो इसे भी। 60 माइनस क्या हो गया अभी 2, तो 60 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका, 60 माइनस 2 आपका हो जाएगा 58 अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 2 का। इसे आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका 29 आ जाएगा। तो 29 और प्लस इसमें 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। क्लियर है? तो फिलहाल आंसर आ गया हमारा 3 यानी 930 क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब हर चीज़ में आप फॉर्मूला वगैरह याद करोगे आप तो भाई सॉल्यूशन इतनी जल्दी नहीं निकलेगा जितनी जल्दी आप निकालना चाहते हो, क्योंकि हमें कुछ लॉजिक लगाने पड़ते हैं जिस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन वर्बली हो जाता है। इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को पूरा देखोगे तो इसमें आपको आगे पता चलेगा जो ये लॉजिक बता रहा हूँ इस लॉजिक से चीज़ें कितनी आसान हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब अपन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या है भाई 28 दिख रहा है सिंपल, आपको क्या है भाई दिख रहा है सिंपल, कितना है 28 है, 30 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का है। चाहो तो अब संख्या वैसे निकाल लो, फिलहाल हम फटाक से क्वेश्चन करते हैं। 28 प्लस 80 अपॉन 2 से डिवाइड करूँगा। अब मैं यहाँ ऐसा नहीं करूँगा, मैं इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करूँगा। मुझे पता है इसे 2 से डिवाइड करना है तो 40 आएगा, इसे भी 2 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे क्या आएगा 14 आएगा। तो फिलहाल कितना हो गया आपका 40 और 14 यानी आपका हो गया 54। अब इंटू कितने से लगानी, इंटू उतने से लगानी जितनी संख्या होंगी। सी अब यहाँ पे देख लो, ऐसे देख लो कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2 4 जा 8 यानी 14। इससे पहले कितनी संख्या छोड़ दी आपने 13, और ये कितनी बार टाइम्स कट रहा है आपको 40, यानी आप 14 पहली से ये वाली सीरीज क्या 14 और लास्ट वाली सीरीज क्या आपकी 14वीं, सही है 40वीं। इससे पहले संख्या कितनी छोड़ दी आपने, यानी 13 सीरीज आपने छोड़ दी इससे पहले। तो आप कितनी छोड़ दी, यानी 40 माइनस 13 करोगे तो आपका हो जाएगा इसमें 40 माइनस 13 करोगे तो आपका तो आपका 27 इसमें आ जाएगा, सही है। तो 27 आप लिख देते हैं यहाँ पे। अब चाहो तो इस चीज़ को आप कैसे निकाल सकते थे, उसी चीज़ से कि 80 माइनस 28 अपॉन में क्या 2,
क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, और +1। देखो यहाँ भी वही चीज़ आ गई यहाँ पे भाई, मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यहाँ भी वही चीज़, जो फॉर्मूला बनाया वो हमारा बेसिक से तो बना है, तो ये करोगे आपका ये भी वही आ जाएगा। तो फिलहाल इसे कैलकुलेट कर देना आप। कैलकुलेट करके इसका आंसर मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ, 141458 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर फ्रेंड। चलिए 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो 5th नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, 5th नंबर का क्वेश्चन सीधे दिखाई दे रहा है कि ये सारी क्या है आपकी विषम संख्या है। विषम संख्याएं में भी जो आपका डिफरेंस होता है वो 2 ही होता है, सही है। तो आप स्टार्टिंग वाली संख्या लोगे और प्लस लास्ट वाली संख्या लोगे, कितना हो गया ये तो 70 हो गया। 70/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इंटू कितने से लगानी, जितनी संख्या है। अब ये बताओ 1 से 70 तक संख्याएँ कितनी होती हैं आपकी, 1 से 70 तक संख्याएँ होती हैं। आप 1 से 70 तक अगर आप लोगे संख्याएँ तो 70 होती हैं। मैं ऐसी लॉजिक बदला के बता रहा हूँ, 1 से 70 तक 70 संख्याएँ, और 70 में से 35 विषम होंगी, 35 सम होंगी। अब जब ये आपकी दिख रही है, ये क्या है आपकी भाई 70वीं संख्या क्या है, सम है, तो इससे पहले जो संख्या होगी वो विषम होगी, और 70वीं जो संख्या है वो कौन सी सम होगी, वो 35वीं सम होगी। तो इससे पहले जो विषम होगी ये वाली, तो ये भी कौन सी विषम होगी, 35वीं विषम संख्या होगी या नहीं भाई। इस तरह के लॉजिक काम करते हैं। अगर चाहो तो वैसे निकाल लेना जैसे फॉर्मूला बताया, लेकिन इस चीज़ को माइंड में रखो। तो फिलहाल मैं इंटू किससे कर दूँ, 35 से कर देता हूँ इंटू। अब यहाँ पे एक चीज़ नहीं मिलेगी आपको भाई, इंटू कर देते हैं फिलहाल इसकी। तो इंटू करके आ जाएगा आपका भाई 35 का स्क्वायर कर दूँ, 3 चौक 12 यानी 12 25 आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपसे कभी पूछे कि 3 विषम संख्याओं का, समझना कि 3 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 3 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली विषम संख्या देखना कितनी है भाई, तो पहली विषम संख्या देखो कितनी है, पहली 1, फिर 3, फिर 5। अब मैं कह रहा हूँ अगर 3 विषम संख्याओं का आपसे योग पूछे तो आप 2 तरीके हैं आपके पास। पहली वाली संख्या पकड़ लो 3, और इंटू उतने से लगा दो जितनी आपकी संख्या है। तो ये तो भाई 3 का स्क्वायर बन गया, और 3 का स्क्वायर का मतलब 9 हो गया। अब पकड़ पा रहे हो नहीं एक चीज़, और देखो पकड़ नहीं पा रहे तो देखो। अब मैं कहता हूँ 4 विषम संख्याओं का योग कितना हो, 5 विषम संख्याओं को पूछ लेते हैं। चलो 1, 3, 5, 7, और बताओ भाई 7 के बाद कितनी, 9। अब यहाँ पे भी देख लो आप 5, और इंटू कितने से लगानी है हमें, बीच में तो 5 है, वही लॉजिक है, और संख्या कितनी है 5, तो 5 पंजे 25। पकड़ पाए नहीं पकड़ पाए तो समझ लो, सुन लो क्या कह रहा हूँ मैं। कभी भी आपसे पूछे कि क्रमागत 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो वो होगा संख्या का स्क्वायर। इसे नोट कर लो, क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछे तो क्या होगा, विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, संख्या का स्क्वायर। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में जो 5th क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था, मुझे ये देखना था कि यहाँ पे बस ये देखना था कि संख्याएं कितनी है। ये संख्या है जो 69 है वो 35वीं संख्या, क्योंकि सारी विषम संख्याएं थी, तो 70वीं संख्या जो होगी वो 70वीं संख्या 35वीं सम संख्या होगी। तो इससे पहले जो होगी वो 35वीं विषम संख्या होगी। तो यानी संख्या है 35, और 35 का स्क्वायर कर देता हूँ मैं फटाफट, तो 12 25 मेरा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड 6th नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ऐसा करो 6th क्वेश्चन ये आप खुद करना भाई, इतना ज़्यादा मैंने बोल दिया, सब क्वेश्चन को मैंने डिस्क्राइब कर दिया। एक 6th क्वेश्चन है, आप खुद कर लेना, जैसे चाहो वैसे कर लेना। और इस क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ। 6th वाले का क्वेश्चन का आंसर है, इस वाले का क्वेश्चन का आंसर है 1175। क्लियर, 1175। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें मैं एक बात बता दूँ, बुक से कुछ क्वेश्चन छूट गए हमसे। तो जैसे 6th क्वेश्चन था, 6th के बाद 7th क्वेश्चन भी और था उसमें। तो 7th क्वेश्चन में बता देता हूँ क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 3 के प्रथम, अच्छा क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 10 गुणज का योग क्या होगा। तो भी 3 के प्रथम, कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन आया कि 3 के प्रथम 10 गुणज का योग बताओ, 2 के प्रथम 10 गुणज का बताओ, 2 के प्रथम 4 का बताओ, इस तरह का भी क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, सीधा पहला गुणज 3
और लास्ट वाला गुणज भाई कितना होगा, 30 होगा, 10वां गुणज 30 ही तो होगा, अपॉन में लगा देना 2, वही लॉजिक है, इनटू भाई संख्या हमारी कितनी है, संख्या तो 10 ही है, क्योंकि 10 गुणज की बात करें तो संख्या 10 ही है। तो बस इस तरह आपको ये करना है क्वेश्चन। तो ये आपका 33 हो जाएगा। मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मुझे पता है 33 हो जाएगा तो पॉइंट में चले जाएगा, इसे हम नहीं छेड़े, 5 से लगा दें और 33 हो जाएगा, 33 की गुणा हम 5 से लगा देंगे तो हमारा आ जाएगा इंटू कर दो 165 का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगी 2 के प्रथम 4 गुणज का बताओ। अभी इसमें और भी क्वेश्चन बनेंगे, देखो तो जैसे ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है, चलो मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। 7वां क्वेश्चन और देख लो क्या था। 7वां क्वेश्चन था आपका इसमें कि 6 के प्रथम 18 गुणज का योग क्या होगा। तो वही हमें पता है 6 का प्रथम क्या होगा, 6 होगा, और 18वां कितना होगा भाई, 6 का प्रथम क्या होगा, 6 होगा, 18वां कितना होगा, 18 छंग 108 होगा, अपॉन में क्या लगाना है 2, और संख्याएं कितनी है हमारी 18। कैलकुलेट कर दो, बस आंसर इसका आ जाएगा। आई होप समझ पा रहे हो यार। चलो मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, कभी क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि 3 के, समझना मेरी बात, कि 3 के 3 गुणज का योग, 3 के 3 गुणज का योग, 3 के 3 गुणज का योग जो है आपका, चलो मैं लिख देता हूँ, 3 के 3 गुणज का मतलब मल्टीपल होता है, समझना, गुणज का मतलब मल्टीपल होता है, रुक जाओ, 3 के 3 गुणज यानी मल्टीपल का योग आपका 45 है, समझना। ये है क्वेश्चन क्या है हमारा, ये है, ये अलग से मैं बता रहा हूँ आपको, चीज़ें ध्यान रखना कि 3 के 3 गुणज का योग 45 है, तो प्रथम संख्या क्या होगी, तो प्रथम संख्या क्या होगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो आप क्या करोगे। तो देखो समझना यहाँ पर कि 3 के कितने गुणज है, 1 2 3 है, और इनका जो योग है वो कितना है, 45 है। अब आप बताओ, मैंने आपको बताया था पीछे कि जो आपको औसत का फॉर्मूला तो आई थिंक पता होगा, औसत बराबर निकालते तो संख्याओं का योग बटे संख्या। अब बताओ ये संख्याओं का अगर मैं योग निकालूं, संख्या का योग तो 45 ही रखा है, और संख्या का औसत निकाल दूँ तो बटे संख्या लिख दूँ, ये कितना आ जाएगा आपको 15। पीछे मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो मिडल वाली संख्या होती है वही क्वेश्चन का एवरेज भी होता है, तो भाई 15 क्या हो गया, एवरेज ही तो हो गया, 15 में यहाँ लिख देता हूँ। अब बताओ भाई अगर 3 का बीच वाला गुणज अगर 15 हुआ होगा तो इससे पहले वाला गुणज क्या हो गया, क्योंकि 3 के 3 गुणज है तो इससे पहले वाला गुणज 12 रहा होगा, और इसके बाद वाला गुणज क्या रहा होगा अभी, 15 में 3 जोड़ दो 18 रहा होगा, योग भी करके देख लो 45 ही बैठेगा। प्रथम गुणज पूछ रहा था तो 12 आ जाता, और अंतिम गुणज पूछता तो 18 आ जाता। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे, अभी आगे भी क्वेश्चन आएंगे, अगर एक्सरसाइज कराऊंगा तो वहाँ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके पास आएंगे। चलिए फिलहाल अब क्वेश्चन करने चालू करते हैं हम ये वाले। तो 2 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई बुक में, 9th और 10th। अगर आप, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, तो जिस बच्चे के पास बुक है वो तो कर लेना भाई, 9 और 10 क्वेश्चन हो रहे हैं, जिस बच्चे के पास बुक है वो कर लेना, लेकिन इतने भारी क्वेश्चन नहीं है, आप खुद कर लोगे इन्हें। फिलहाल अब क्वेश्चन चालू करते हैं ये वाले। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, वही चीज़ है जो मैं भी आपको समझा रहा था, वो चीज़ आ गई। देखो यहाँ पे कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। लो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, देखना 1 2 3 क्रमागत सम संख्या है, इनका योग क्या है 24 है। आपसे पूछ रहा ठीक बीच वाले कुछ नहीं करना, इनका आप योग पता है, औसत निकाल दो, औसत निकाल दोगे तो कितना आ गया 8 आ गया। तो आप बताओ बीच वाली संख्या क्या आ गई हमारी, 8 आ गई। अब आपसे अब इसमें अगर ये पूछ लेता कि प्रथम संख्या बताओ और अंतिम संख्या बताओ, तो वो भी आप आई थिंक बता देते। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला, कि 5 क्रमागत सम संख्या होगा। लो 5 है, अब भी घबराना नहीं, 5 संख्याएं आ गई, तो 1 2 3 4 5 सही है। और इनका क्या है भाई आपका कितना योग 80 है। अब डिवाइड किससे करेंगे, जितनी संख्या, क्योंकि हमें एवरेज निकालना है, एवरेज ही हमारी मध्य वाली संख्या होती है, तो चलो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा 16 आ गया।
लो जी 16 आ गया। अब आपसे भी अगर मैं कहूँ इसमें सबसे पहली संख्या बताओ और सबसे लास्ट वाली संख्या बताओ तो आई थिंक बता दोगे। चलो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। सबसे पहली संख्या पूछता तो 2 यहाँ कम करके लाते, कितनी लाते 14 लाते। तो यहाँ कम करते कितनी हो जाती 12 हो जाती। या फिर ज़्यादा लंबी सीरीज होती थी, आप क्या करते सीधे 2 यहाँ कम करते, 2 यहाँ कम करते, टोटल कितना कम करते 4 करते कम, तो 12 आ जाती। क्लियर है। इस ऐसे भी क्वेश्चन आगे बनेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि 5 क्रमागत सम संख्या हो। लो ये भी सम आ गई, 5 आ गई, 1 2 3 4 5 आ गई। सही 250 है, डिवाइड कर दो इसे किससे 5 संख्या है तो 50 हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है भाई आपका, देखो इसमें वहाँ सम था, सम में यहाँ बस विषम आ गया। तो सम और विषम में घबराने की बात नहीं है, आपको पता है मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि सम और विषम में अंतर आपका 2 का ही रहता है। तो फिलहाल 3 है, लो 1 2 3 संख्याएँ, कितना है भाई इसका योग 51 है, 51 है। इसे 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका इसका 17 3 हाँ 17 आ जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, बीच वाली संख्या पूछ रहा है। लो 17 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। देखो बहुत प्यार से करा रहा हूँ आराम से। 5 संख्याएं 1 2 3 4 5 5 संख्याएं और 145 है। इसका डिवाइड करोगे इससे भाई, डिवाइड करोगे आप 5 संख्या तो 5 से डिवाइड कर दो तो आपका 5 दूनी 10 और 5 9 45। क्लियर है। तो बीच वाली संख्या पूछिए, लो बीच वाली संख्या आ गई। इसमें भी अगर आपसे पहली या बाद वाली संख्या पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि संख्याओं में जो अंतर होता है विषम संख्याओं में वो भी आपका 2 का ही होता है। तो इसमें भी आप अगर लास्ट वाली संख्या पूछेगा तो क्या कर दोगे, यहाँ पर अगर लास्ट वाली संख्या पूछेगा तो बताओ क्या करो भाई। अभी तक पहली संख्या तो बस 2 2 जोड़ना है, 2 यहाँ जोड़ना है, 2 यहाँ जोड़ना है, फाइनली आपको कितना जोड़ना है 4 जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा 29 में अगर 4 जोड़ोगे तो आंसर इसका आ जाएगा आपका 33। क्लियर है। आई होप समझ पा रहे होगे मेरी बात को आप। सिक्स्थ क्वेश्चन आप खुद करोगे मैं करवाऊँ, चलो आप खुद ही कर लेना, कुछ भारी नहीं है। सबसे बड़ी हाँ भाई लो अब की पूछ लिया भाई इसने। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन लो देख लो आप। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या है 5 1 2 3 4 5 है, कितनी है भाई 55 है। 5 से डिवाइड करोगे लो आ गया 11। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है। विषम संख्या भाई सबसे बड़ी यानी ये वाली पूछना चाह रहा है। तो कितना जोड़े 2 यहाँ जोड़े 2 यहाँ जोड़े, फाइनली हम कितना जोड़ दें 4 जोड़ दें यानी 15 क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इस तरह आप जो मैंने आपको लॉजिक बताया इस तरह आपसे कोई सी भी संख्या पूछ ले। आपसे पूछता कि दूसरी विषम संख्या बता दो, बता देते आप। पहली विषम संख्या बता दो, बता देते हैं। चौथी पूछता वो भी बता देते। अंतिम पूछ रहा है वो भी आपने बता दी। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे हम बढ़ें और अब हमारे पास देखो क्वेश्चन किस तरह 4 क्रमागत सम। अब तक क्या था आपको बीच वाली संख्या मिल रही थी, लेकिन अब आपको बीच वाली संख्या नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, देखो 4 क्रमागत। अगर मैं ये लॉजिक आपको नहीं बताता तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करते कि आप कहते 4 क्रमागत सम संख्या को 36 है, तो आप करते कि पहली संख्या x मानते हैं। अब सम संख्याओं में आपको पता है 2 का अंतर है तो दूसरी संख्या आप मान लेते x + 2, तीसरी संख्या मान लेते आप x + 4, फिर मान लेते आप x + 6। ऐसे ही करते और फिर इन सबका योग कर देते यानी प्लस कर देते और लिख देते कि भाई क्या है 36 है। यहाँ आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते। पहले तो यहाँ आप x का मान निकालते फिर जाकर कहीं आप किसी डिसीजन पर पहुँचते, लेकिन हमें ये काम नहीं करना है। अगर ये काम मैं करवाता तो आप बुक से ही कर लेते। सही है।
मैं बुक के एग्जाम्पल इसलिए नहीं करा रहा हूँ ताकि आपको बुक का मेथड में यूज़ करवाऊँ, मैं आपको बुक के एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं अपना कंसेप्ट आपको बताऊँ और उस कंसेप्ट को यूज़ करके आप भारी से भारी क्वेश्चन को चुटकियों में कर सकें। तो चलिए मैं क्या कराता वो देख लीजिए। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं लो, वही लॉजिक लगाऊंगा मैं, 1 2 3 4, कितना है इनका 36 है। अब आपको एवरेज निकाल देना है। एवरेज निकालने के बाद आपको मिलेगा इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 36 का आधा 18 आ गया। अब बताओ 18 आप कहाँ रखोगे, 18 आप भी कहीं नहीं रख सकते क्योंकि बीच की संख्या आपके पास है ही नहीं। तो आप क्या करोगे, 18 को जस्ट यहाँ रखो, यहाँ इमेजिन करो 18 को। अब आपको पता है यहाँ जो अंतर है वो कितना होना है, आपका 2 का होना है। तो 18 के बाद जो संख्या आती है, सॉरी यहाँ गलती हो गई, यहाँ 2 से नहीं करना था, यहाँ में 4 से करना था। क्लियर है, यहाँ किससे करना था, 4 से, यानी 9 होगा यहाँ पे। सही है, तो यहाँ हम करेंगे 9। ये मैंने गलती से कर दिया क्योंकि हम एवरेज निकाल लें, ये कुछ नहीं है। तो 9 के बाद कौन सी सम संख्या आती है भाई, 2 का अंतर है, 9 के बाद 10 आता है और 9 से पहले क्या आता होगा, 8 आता है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है आपको सम संख्या की बात चल रही है। क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है क्या तीसरी सम संख्या, तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या तो भाई 10 आ गई, तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मैं इस चीज़ को मैं ऐसे करवाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, आप पढ़ते हुए आ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है। अब की 6 आ गई। चलिए फटाफट x और x + 2 x + 4 लिखने से तो यही अच्छा है ना कि हम 6 क्रमागत संख्या ऐसे मान लें, है नहीं। 6 हो गई, नहीं हो गई 6। कितना है भाई, 102 है, तो 102 लिख दिया। डिवाइड किससे करोगे, 6 से करो, क्योंकि एवरेज निकाल लो, मिडिल निकालना, बीच वाली संख्या निकालनी है। तो 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42। तो बीच में कहाँ रखें भाई, बीच में यहाँ रख देते हैं 17। अब 17 अगर आपने यहाँ रख दिया, अब बताओ 17 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी। 17 के बाद सम संख्या आपकी 18 आएगी। 17 से पहले क्या आएगी, 16 आएगी। आपसे पूछना क्या, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो सबसे छोटी के लिए आपको यहाँ आना है। यहाँ आने के लिए आप 2 यहाँ कम करोगे, 2 यहाँ कम करोगे, टोटल आप 4 कम करोगे। तो 4 कम के इसमें ही लिख दो ना, 4 कम करके 12 लिख देते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी 12 क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है। तो इतना सब ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगाना, इतना सी लॉजिक लगाना है। आई होप आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को, मैं किस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अपनी क्लास को मैं समाप्त करूँ, नहीं चलो अभी आगे बढ़ाता हूँ। सही समाप्त नहीं करता, अभी बहुत क्वेश्चन है एग्जाम्पल के भी। चलिए वीडियो को बस सही समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा हैं बुक के और समय मेरे पास कम है। तो अगली वीडियो में कवर कराता हूँ बाकी एग्जाम्पल में, देखते हैं कितनी वीडियो बनती हैं इसके एग्जाम्पल्स को लेके। शायद मुझे लगता है 3-4 वीडियो में मैं सही से समाप्त करा पाऊँगा। एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। तो जाते जाते एक चीज़ आपसे और पूछना चाहता हूँ, आप अगर बता सकते हो तो बताइए, और क्वेश्चन में लिख देता हूँ मैं क्या चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे। सी तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरे लिए आपसे। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में कर पाओगे। चुटकियों का मतलब है बस मुश्किल से 2 या 3 सेकंड लोगे, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और समझ पा रहे होगे मेरी बात को। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बिल्ली 5 दिन में टोटल 150 रैट का मतलब चूहे खाती है। वह प्रतिदिन 5 चूहे, रैट का मतलब चूहे, अधिक खाती है। उसने चौथे दिन कितने चूहे खाए होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले वीडियो को पोस्ट करो और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताओ। अदरवाइज नहीं बता पा रहे तो आगे देखो, मैं बताता हूँ। मैंने जो बताया वही लॉजिक मैं इसमें लाऊंगा, आप इसमें बताओ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लास्ट में बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा आपसे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप बहुत ज़्यादा समय ले रहे हो तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालना।
बहुत कम समय में निकालना है और वही लॉजिक लगाना है जो लॉजिक मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगली वीडियो में मिलते हैं। और प्लेलिस्ट में जाके आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हो। इसकी ये क्लास 2 थी, वो क्लास 1 इससे पहले हो चुकी है, और क्लास 3 में हम इस क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, चुटकियों में हो जाएगा, तो 2 सेकंड का समय लेंगे इस क्वेश्चन को करने में। फिलहाल कमेंट बॉक्स में इमेजेस का आंसर बताइए आप जब तक।